नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम दोस्तों कक्षा 10वीं की विज्ञान की दोस्तों हाई स्कूल द्वितीय वर्ष परीक्षा की पेपर को दोस्तों हल करेंगे। दोस्तों ये परीक्षा जो है दिनांक 23/6/2025 को आयोजित हुई थी दोस्तों ये परीक्षा। तो दोस्तों इस प्रश्न पत्र को हल करेंगे। दोस्तों ये प्रश्न पत्र दोस्तों आपकी आगामी परीक्षा के लिए दोस्तों बहुत ही लाभकारी साबित होगा। तो दोस्तों हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न पत्र को। आप पेन कॉपी लेकर बैठें और इस प्रश्न पत्र को नोट डाउन करें। दोस्तों आप हमारे साथ हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करते हैं। और दोस्तों आपसे आग्रह है तो दोस्तों देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 को। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 1 में पूछा गया है दोस्तों मस्तिष्क का प्रश्न क्रमांक 1 में दोस्तों एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। दोस्तों इसका प्रश्न क्रमांक 1 देखते हैं। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है? दोस्तों बताना मस्तिष्क का जो मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है दोस्तों बताना है। तो दोस्तों मस्तिष्क का जो मुख्य सोचने वाला भाग है दोस्तों वो कहलाता है अग्र मस्तिष्क। इसको आप अच्छी तरह से नोट डाउन करें दोस्तों, ये आपकी आगामी परीक्षा के लिए दोस्त बहुत ही लाभकारी होगा। तो दोस्तों इसका जो मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है दोस्तों ये इसको फोर ब्रेन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों पुष्प के किस भाग से फल बनता है? दोस्तों दूसरा प्रश्न है पुष्प के किस भाग से फल बनता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों अंडाशय। पुष्प के जो है अंडाशय से दोस्तों ओवेरी से फल का निर्माण होता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 3 देखिए दर्पण सूत्र लिखना है। दोस्तों दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u = दोस्तों होता है 1/f। दोस्तों दर्पण सूत्र है जिसमें दोस्तों u है वस्तु की दूरी, v है दोस्तों प्रतिबिंब की दूरी और f दोस्तों है फोकस दूरी। प्रश्न क्रमांक दोस्तों चौथा देखते हैं नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया व धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को दोस्तों बताओ क्या कहते हैं? दोस्तों बताना कौन सी स्थिति है जब नेत्र की लेंस जो है दूधिया हो जाता है और दोस्तों तो स्थिति को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इस स्थिति को कहा जाता है मोतियाबिंद। क्या कहा जाता है दोस्तों? मोतियाबिंद। इसका राइट आंसर दोस्तों मोतियाबिंद है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दोस्तों 5वां देखते हैं विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? दोस्तों विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को दोस्तों विद्युत धारा कहा जाता है। आवेश प्रवाह की दर को दोस्तों विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं इंग्लिश में दोस्तों। इसका मात्रक दोस्तों एम्पियर होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? दोस्तों विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक दोस्तों है किलोवाट घंटा। इसको आप याद रखें किलोवाट घंटा। उसको दोस्तों शॉर्ट में दोस्तों KWH से लिखा जाता है किलोवाट आवर। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में क्या पूछा है दोस्तों? प्रश्न क्रमांक 2 में पूछा गया है सही विकल्प चुनकर लिखना है। दोस्तों सही विकल्प बताना है। तो दोस्तों ऊपर अभिक्रिया दी है CaO + H2O आफ्टर रिएक्शन CaOH का होल ट्वाइस और दोस्तों AQ + ऊष्मा। दोस्तों इसमें बताना है कि कौन सी अभिक्रिया है। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों संयोजन अभिक्रिया, दोस्तों वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो दोस्तों बताना ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दोस्तों ये अभिक्रिया दोस्तों संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया दोस्तों वहाँ होती है जब दो पदार्थ आपस में जुड़ कर के दोस्तों के एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं। दोस्तों ये चूना है और ये जल है, दोस्तों मिलकर के दोस्तों बुझा हुआ चूने का निर्माण हो रहा है प्लस ऊष्मा उत्पन्न होती है। दोस्तों इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो दोस्तों ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक दोस्तों दूसरा देखते हैं टमाटर में पाया जाने वाला अम्ल का नाम बताना। दोस्तों पूछा जाता है टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल। तो दोस्तों टमाटर में जो अम्ल पाया जाता है दोस्तों वो साइट्रिक अम्ल है। इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों तीसरा देखते हैं एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें बताना दोस्तों कितने जो है सहसंयोग बंध हैं। और दोस्तों 4 ऑप्शन दिए 6 सहसंयोग बंध, 7 सहसंयोग बंध, दोस्तों 8 सहसंयोग बंध और 9 सहसंयोग बंध। तो दोस्तों एथेन का जो अणुसूत्र होता है दोस्तों वो होता है C2H6 होता है दोस्तों। और इसमें कार्बन के 2 परमाणु हैं और हाइड्रोजन के दोस्तों 6 परमाणु हैं। तो दोस्तों इसमें जो टोटल जो है जो सहसंयोग बंध होते हैं दोस्तों वो होते हैं 7। इसका राइट आंसर दोस्तों 7 होता है। इसके बाद दोस्तों दिए गए कौन से समूह में से दोस्तों कौन से जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं? दोस्तों बताना जैव निम्नीकरण पदार्थ कौन से दोस्तों? घास,
फूल और चमड़ा, घास, लकड़ी और रबड़, केक, प्लास्टिक और घास, फल, नींबू और केक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है फल, नींबू और केक। दोस्तों ये जो है जैव निम्नीकरण पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों आप इन्हें अच्छी तरह से याद रखें, फल, नींबू और केक। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दोस्तों 5वां देखते हैं, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। दोस्तों बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। विद्युत धारा दोस्तों आवेश प्रवाह की दर को दोस्तों विद्युत धारा कहते हैं और दोस्तों इसका मात्रक होता है दोस्तों एम्पियर। दोस्तों आप इन प्रश्नों को नोट डाउन करें, ये दोस्तों आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत, दोस्तों इसमें कुछ प्रश्न आपके ज्यों की त्यों परीक्षा में रिपीट होते हैं, तो आप इन प्रश्नों को एक बार जरूर नोट डाउन कर लें और इनको बार बार अभ्यास करें। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 6वां देखते हैं, मानव शरीर में पित्तरस का स्रावण किस ग्रंथि से होता है। दोस्तों बताना मानव शरीर में जो पित्तरस होता है वो किसका स्रावण किस ग्रंथि से द्वारा होता है। दोस्तों ये भी बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, अग्नाशय, लार ग्रंथियाँ, यकृत और पित्ताशय। तो दोस्तों बताना मानव शरीर में पित्तरस का स्रावण किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों मानव शरीर में जो पित्तरस होता है वो दोस्तों यकृत या दोस्तों इसको लीवर कहा जाता है के द्वारा दोस्तों इसका स्रावण होता है पित्तरस का। तो दोस्तों इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक देखते हैं दोस्तों तीसरे में दोस्तों रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो दोस्तों रिक्त स्थान की पूर्ति देखते हैं। रिक्त स्थान में दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है। दोस्तों बताना है कि विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लिए दोस्तों बताना किस पैमाने का उपयोग किया जाता है। दोस्तों बताना है, तो दोस्तों किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता करने के लिए दोस्तों pH पैमाने का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर दोस्तों pH पैमाना कहलाता है। दोस्तों इस पैमाने के प्रयोग से दोस्तों हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात की जाती है। दोस्तों जिस विलयन का pH मान 7 से कम होता है दोस्तों वो अम्लीय होता है, और दोस्तों जिस विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होता है, और जिस विलयन का दोस्तों pH मान ठीक 7 होता है वह उदासीन होता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दूसरा देखते हैं, धातु और अधातु के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं। दोस्तों धातु और अधातु ये जो समांगी मिश्रण होता है दोस्तों इसको मिश्र धातु कहा जाता है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें, धातु और धातु का जो समांगी मिश्रण होता है उसको दोस्तों मिश्र धातु के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो मिश्र धातु है। दोस्तों इन प्रश्नों को आप नोट डाउन करें और ये प्रश्न आपके लिए दोस्तों बहुत ही लाभकारी साबित होंगे। प्रश्न क्रमांक दोस्तों तीसरा, पाचन तंत्र में जल का अवशोषण दोस्तों बताना किस भाग में होता है। तो दोस्तों पाचन तंत्र में जो जल का अवशोषण होता है दोस्तों वो आंत में होता है। इसका राइट आंसर दोस्तों आंत है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों चौथा देखते हैं, नर जनन कोशिका का निर्माण दोस्तों बताना कहाँ होता है। तो दोस्तों नर जनन कोशिका का निर्माण दोस्तों वृषण या दोस्तों अंग्रेजी में इसको दोस्तों टेस्टिस कहा जाता है में होता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5 में देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का दोस्तों मात्रक बताना है। दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है दोस्तों वो टेस्ला होता है, और दोस्तों एक अन्य मात्रक दोस्तों वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 6वां देखते हैं, श्वेत प्रकाश का उसके अभी वर्णन विभाजन दोस्तों ये क्या कहलाता है दोस्तों बताना है। दोस्तों जब श्वेत प्रकाश दोस्तों पृथ्वी के ऊपर गिराया जाता है दोस्तों तो ये 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है। इस घटना को दोस्तों कहते हैं वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण में क्या होता है, श्वेत प्रकाश 7 रंगों में दोस्तों विभक्त हो जाता है, इसके लिए आपको वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। दोस्तों इसके बाद देखते हैं जो है प्रश्न क्रमांक चौथा देखते हैं। प्रश्न क्रमांक चौथे में क्या पूछा है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक चौथे में सत्य असत्य बताना है। अम्ल व क्षार की क्रिया से लवण व पानी बनते हैं दोस्तों बताना है, इसमें सत्य असत्य क्या है। दोस्तों अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण और पानी बनते हैं दोस्तों, ये दोस्तों आपका सही है, राइट आंसर है। दोस्तों अम्ल की जब क्षार से क्रिया कराती है दोस्तों तो लवण और पानी का निर्माण होता है, ये बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक दोस्तों दूसरा देते हैं, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु सोना है। दोस्तों सक्रियता श्रेणी में दोस्तों सबसे अधिक क्रियाशील धातु सोना नहीं है दोस्तों, ये रॉन्ग आंसर है। सक्रियता श्रेणी में दोस्तों सबसे अधिक सक्रिय धातु दोस्तों सोडियम पोटेशियम आती हैं, तो दोस्तों दूसरे के जो है दूसरा दोस्तों रॉन्ग आंसर है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक तीसरा देखते हैं, एड्रेनल हार्मोन सभी शारीरिक अंगों में वृद्धि करता है। दोस्तों एड्रेनल हार्मोन जो है सभी शारीरिक अंगों में वृद्धि नहीं करता दोस्तों, ये इसका दोस्तों रॉन्ग आंसर असत आंसर है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक चौथा देखते हैं, प्लेनेरिया में मुकुलन विधि से अलैंगिक जनन होता है। दोस्तों बताना प्रश्न क्रमांक चौथे में प्लेनेरिया में मुकुलन विधि से अलैंगिक जनन होता है। तो दोस्तों इसका जो ये दोस्तों गलत है, इसमें दोस्तों मुकुलन विधि द्वारा जनन नहीं होता है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 5 में मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल राइट आंसर है, मानव कोशिका में 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कारण हमें वस्तुएं क्या होती है दोस्तों दिखाई देती है, बताना दोस्तों इसमें सत्य है या असत्य। दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के कारण दोस्तों वस्तुएं में दिखाई देती हैं, दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, सत्य है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5 में देखते हैं, 5 में दोस्तों सही जोड़ी मिलाना है दोस्तों।
तो दोस्तों देखते हैं सही जोड़ी में आओ बाद 2 खंड दिए दोस्तों। तो दोस्तों पहला दिया लवण। तो दोस्तों में लवण बताना कौन सा है। तो दोस्तों लवण है दोस्तों इसमें जो है NaOH लवण है दोस्तों। लवण जो है दोस्तों अम्ल और क्षार की क्रिया से बनता है दोस्तों। तो इसका दोस्तों ए का पहले का F है। इसके बाद दूसरा प्रश्न एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि होती है दोस्तों ये जो है जंतु हार्मोन के लिए होती है। इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। ऑक्सीजन जो है दोस्तों पादप हार्मोन से संबंधित है। DNA दोस्तों इसका दोस्तों प्रतिकृति है, कॉपीज बनाने में किया जाता है। और नृत्य का दोस्तों उपयोग जो है समझना क्षमता के लिए किया जाता है। और दोस्तों अधातु जो है दोस्तों इसका दोस्तों ये इसमें नाइट्रोजन आती है दोस्तों। इस तरह दोस्तों ये सही जोड़ी हमारी संपन्न होती है। तो दोस्तों ये सही जोड़ी है। लवण दोस्तों NaOH में आएगा। एड्रिनल दोस्तों जंतु हार्मोन के अंतर्गत आता है। ऑक्सीजन दोस्तों पादप हार्मोन। DNA दोस्तों प्रतिकृति कॉपीज बनाने में। और दोस्तों नेत्र समझना क्षमता में। और अधातु का संबंध दोस्तों नाइट्रोजन से है। तो दोस्तों ये थे जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। दोस्तों इसके बाद प्रश्न और देखते हैं, आप इन प्रश्नों को नोट डाउन कर लें दोस्तों। इसके बाद छठे में किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पीयर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो दोस्तों इसमें विद्युत आवेश का मान निकालना है। दोस्तों विद्युत आवेश का सूत्र होता है दोस्तों Q बराबर दोस्तों Q बराबर होता है I × T। दोस्तों इस सूत्र की सहायता से हम आवेश की गणना कर सकते हैं। दोस्तों I का मान 0.5 है, I की जगह रखेंगे और T की जगह दोस्तों 10 मिनट है, इसके दोस्तों सेकंड बना लेंगे और इनका मल्टी कर देंगे दोस्तों तो आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया, जब कोई विद्युत सोर्स से 4 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है तो उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट हो जाता है। विद्युत मीटर कितनी विद्युत धारा लेगा कि विभवांतर को 120 वोल्ट बना दिया है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन है। और दोस्तों इसमें जो है विभवांतर दिया एम्पीयर I दिया है और दोस्तों विभवांतर दिया है। तो दोस्तों इसमें जो है धारा का मान निकालना है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दोस्तों 7 में देखते हैं, विद्युत परपथ को परिभाषित करना है। राइट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। ये परपथ की पढ़ा है दोस्तों। इसमें 7 में पूछा विद्युत धारा की मात्रा को परिभाषा करना है। दोस्तों विद्युत धारा जो होती है आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और दोस्तों इसका मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर जो होता है आवेश धारा बटे समय। एक सेकंड में 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित करने पे जो बहने वाली धारा होती है दोस्तों वो 1 एम्पियर होती है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 8 में पूछा गया था अवक्षेपण क्रिया किसे कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया को उदाहरण से समझाना था दोस्तों और संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण से समझाना था। संयोजन अभिक्रिया दोस्तों जब 2 पदार्थ आपस में जुड़ करके एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं दोस्तों तो उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहलाती है दोस्तों। अभी हमने उदाहरण पढ़ा था CaO + H2O आफ्टर रिएक्शन दोस्तों बनेगा CaOH का होल ट्वाइस। ये दोस्तों बुझा हुआ चूना है, ये दोस्तों संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। इसके बाद दोस्तों अम्ल के 2 उपयोग बताना था दोस्तों। अम्ल के क्षारों के 2 उपयोग बताने थे। फिर इसके बाद अगला सोडियम पोटेशियम लिथियम को केरोसिन तेल के अंदर रखा जाता है, कारण बताना। दोस्तों सोडियम पोटेशियम और लिथियम जो धातु है दोस्तों ये बहुत क्रियाशील धातु हैं और दोस्तों ये हवा में रखने पर तुरंत क्रिया कर लेती हैं और ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। इसलिए दोस्तों इन धातुओं से दोस्तों हवा में क्रिया न करें, इनको पेट्रोलियम मतलब मिट्टी के तेल में रखा जाता है दोस्तों। एल्युमिनियम अत्यंत क्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने और बर्तनों में किया जाता है। ये दोस्तों कारण का प्रश्न है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न है अपर रूप किसे कहते हैं। कार्बन के 2 अपर रूप बताना दोस्तों। कार्बन के 2 अपर रूप हीरा और ग्रेफाइट होते हैं दोस्तों। समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। एल्केन सजातीय श्रेणी के 2 सदस्यों के नाम बताना है दोस्तों। समजातीय श्रेणी वो कहलाती हैं जिनके दोस्तों क्रियात्मक समूह में CH2 का अंतर होता है। एल्केन के 2 सजातीय श्रेणी के नाम दोस्तों CH4 और दोस्तों C2H6। दोस्तों CH4 को मेथेन कहा जाता है और C2H6 को दोस्तों एथेन है। ये दोस्तों एल्केन श्रेणी के समजातीय सदस्य हैं। इसको दोस्तों मेथेन और इसको एथेन कहा जाता है। इसको आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर लें। और दोस्तों समजातीय श्रेणी की परिभाषा होती है दोस्तों ऐसे तत्व जिनमें 2 सदस्यों के बीच CH2 का अंतर पाया जाता है और दोस्तों उसे समजातीय श्रेणी कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 12 में पूछा गया था उत्सर्जन को परिभाषित कीजिए। दोस्तों इस तरह की परिभाषा लिखना थी। जीवों द्वारा अवशिष्ट पदार्थों को अपने शरीर से बाहर निकालने की क्रिया दोस्तों उत्सर्जन कहलाती है। उसके बाद दोस्तों श्वसन की परिभाषा लिखना थी। मनुष्य में पाए जाने 2 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम बताना दोस्तों, इनके नाम लिखना थे और उनके स्रावित हार्मोन के नाम भी लिखना थे। इसके बाद दोस्तों कोई 2 पादप हार्मोन के नाम है उनके दोस्तों एक कार्य लिखना है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 14 में पूछा था ब्रायोफिलम में किस प्रकार का आलेख प्रजनन पाया जाता है, नाम लिखिए तथा कलिकाओं के साथ बायोफिलिस की पत्ती का नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न क्रमांक दोस्तों इसके बाद
अथवा पूछा गया था हाइड्रा में किस प्रकार का अलग जनन होता है, नाम लिखिए, चित्र बनाइए। दोस्तों ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं, आप इस प्रश्नों को दोस्तों नोट कर लें और इनका बार बार अभ्यास करें। दोस्तों उत्तल दर्पण के दो उपयोग लिखने था, राइट द टू यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, और दोस्तों अवतल दर्पण के दो उपयोग। ये दोस्तों अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उत्तल या अवतल में से दोस्तों इनमें से एक जरूर पूछा जाता है। अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखते हैं, राइट टू यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक मानव नीति का नामांकन कीजिए। दोस्तों इस प्रश्न को आप अच्छी तरह से, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप अच्छी तरह से सीख लें। इसका चित्र बनाना ये दोस्तों अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। और दोस्तों इसके बाद कांच की प्रिज्म द्वारा श्वेत पृष्ठ के विक्षेपण का आरेख बताना है। दोस्तों कांच की प्रिज्म का ये भी दोस्तों पूछा जाता है, जब कोई तो कांच की प्रिज्म पर दोस्तों श्वेत प्रकाश डाला जाता है दोस्तों, तो ये प्रकाश जो है 7 रंगों में दोस्तों विभक्त हो जाता है। इस क्रिया को दोस्तों प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। इसको दोस्तों आपको डायग्राम से समझाना है। इसमें 17 में पूछा तो खाद्य श्रृंखला में खाद्य जाल में दो अंतर बताना दोस्तों, ये बहुत IMP क्वेश्चन है, इसको भी देख ले। उत्पादक उपभोक्ता में दोस्तों दो अंतर बताना है। उत्पादक दोस्तों वो होते हैं, हरे पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और उपभोक्ता जो दोस्तों वो होते हैं जो उत्पादक द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं। दोस्तों उत्पादक में हरे पौधे आते हैं और उपभोक्ता में दोस्तों मानव और दोस्तों विभिन्न प्रकार के जीव जंतु आ जाते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दोस्तों 18वां देखते हैं। 18 में दोस्तों पूछा मानव के बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। दोस्तों रेखा चित्र बताना। दोस्तों ये बहुत ही IMP क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरह से देख लें। मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी होते हैं दोस्तों, इनका रेखा चित्र समझाना है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 19 में दोस्तों हीरा और ग्रेफाइट में अंतर लिखना है, और दोस्तों संतृप्त और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताना है। दोस्तों संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन आता है और संतृप्त हाइड्रोजन में दोस्तों एल्कीन आती है। इनमें जो है कार्बन परमाणु के बीच दोस्तों एकल बंध होता है, और दोस्तों इनमें कार्बन परमाणु के बीच द्विबंध और त्रिबंध पाया जाता है। घरेलू विद्युत प्रपथों में अतिभारण से बचाव के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए दोस्तों बताना है। बार्ड प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू द अवॉइड द ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। दोस्तों आपको पता है कि विद्युत प्रपथ अतिभारण दोस्तों शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। तो दोस्तों आपको पता है शॉर्ट सर्किट बचाने के लिए दोस्तों इसमें एक दोस्तों इसमें जो है एक कम लघु प्रतिरोध का तार जोड़ा जाता है दोस्तों, जिससे कि दोस्तों ये अतिभारण से बचाव होता है। भू संपर्क तार से क्या तात्पर्य, धातु के आवरण वाले विद्युत सांद्रताओं को भू संपर्कित करना क्यों आवश्यक है दोस्तों, ये भी बताना है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 21 में देखते हैं। प्रश्न 21 में क्या है, प्रश्न क्रमांक दोस्तों 21 में पूछा गया परावर्तन व अपवर्तन में दो अंतर लिखना है। और दोस्तों किसी लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, बेम को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, किसके द्वारा लेंस का 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्तन की गणना करना। दोस्तों इसमें जो है फोकस दूरी दी है दोस्तों, f का मान दिया है दोस्तों, f का मान दिया है 15, और दोस्तों इसमें जो है बिंब का लेंस से दूरी दोस्तों प्रतिबिंब की दूरी दी है, b का मान दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। तो उसमें तो दोस्तों इसमें प्रतिबिंब की दूरी दी है b बराबर दोस्तों 10 सेंटीमीटर दी है, u का मान निकालना है। तो दोस्तों आप सूत्र लगाएंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इससे दोस्तों आप u का मान निकालेंगे। इसके बाद दोस्तों आवर्धन का सूत्र लगाएंगे, आवर्धन बराबर m बराबर होता है -v/u। इससे दोस्तों आप आवर्धन निकालेंगे। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दोस्तों अथवा में दिया है, इसी का 22 का अथवा, उत्तल लेंस व अवतल लेंस में दो अंतर लिखना है। 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब और 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस के मुख्य अक्ष की लंबवत दोस्तों एक रखा है। इसकी बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और साइज ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसी तरह ये प्रश्न करना है, इसी लेंस के सूत्र द्वारा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, इसका प्रयोग करके दोस्तों हम इस सब सवाल को हल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 22 में बताना, 22 में दोस्तों समीकरणों को संतुलित करना है। HNO3 प्लस COH का होल ट्वाइस CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। तो दोस्तों इसमें इसको संतुलित करना है। दोस्तों दूसरे NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस H2O। दोस्तों इसमें सोडियम के 2 परमाणु हैं, तो दोस्तों यहाँ 2 का प्रयोग करेंगे, तो दोस्तों इसमें सोडियम के 2 परमाणु होंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हाइड्रोजन के परमाणु है 2 और 2 4, तो दोस्तों यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 का परमाणु 4 करने के लिए दोस्तों यहाँ 2 का गुणा कर देंगे। इसके बाद दोस्तों NaCl प्लस AgNO3 आफ्टर रिएक्शन AgCl प्लस NaNO3। तो दोस्तों इसमें जो है Na इसके NO3 से जुड़ जाएगा दोस्तों, और दोस्तों इसका AgNO3 से Ag जो है Cl से जुड़ जाएगा। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर दोस्तों ये सही है, NaCl प्लस AgNO3। BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस HCl। तो दोस्तों यहाँ पे H के हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, तो दोस्तों यहाँ भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु करेंगे दोस्तों। इसलिए अब दोस्तों ये हाइड्रोजन के 2 परमाणु इस साइड भी होते हैं और इस साइड भी होते हैं, जिसमें दोस्तों संतुलित हो जाता है। दोस्तों इसमें देखो, इसमें जो है ऑक्सीजन के देखते हैं। ऑक्सीजन के दोस्तों यहाँ पे 3
और 2 5 परमाणु हैं, जबकि इस तत्व के 6 परमाणु हैं। तो दोस्तों इसको संतुलित करने के लिए दोस्तों यहाँ नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, तो दोस्तों यहाँ पे 2 करेंगे तो यहाँ नाइट्रोजन के 2 परमाणु हो जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ ऑक्सीजन के दोस्तों 3 दूनी 6 और दोस्तों यहाँ पे 2 8 परमाणु होते हैं। तो यहाँ दोस्तों 3 दूनी 6 और यहाँ 2 करेंगे दोस्तों, तो ऑक्सीजन के भी 8 परमाणु होंगे। तो दोस्तों इस तरह के रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। तो दोस्तों ये था पेपर आपका। तो दोस्तों हमें आशा है कि आपको ये प्रश्न पत्र दोस्तों इसका हल समझ में आया होगा। आप इस प्रश्नों को नोट डाउन करें दोस्तों और प्रश्नों को बार बार अभ्यास करें ताकि आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे स्कोर नंबर प्राप्त करें। दोस्तों आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें दोस्तों। हम इसी तरह आपके लिए दोस्तों नए नए प्रश्न पत्र लेके आते रहते हैं। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।